सबसे पहले जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से। आज सुबह से ब्लॉग की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सबसे मिलना जुलना हुआ, सबके साथ बैठी रही। तो अभी कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं आज आ गई हूँ अपने मायके में, तो कराती हूँ आपको अपने मायके की सैर। तो ये है भाई मेरा मायका, ये दिख रहा है चारों तरफ। यहाँ से आगे से तो पेड़ ही पेड़ बहुत लग रखे हैं, आगे से शायद कम ही दिखेंगे। जब यहाँ से नीचे जाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको आगे के नज़ारे। तो यहाँ पे बैठ रखे हैं सभी लोग। अभी हम चाय बन रखी है, चाय पियेंगे। तो आगे बताती हूँ आपको। तो ये है भाई आम का पेड़, देखो इस पे कितने सारे आम लगे हैं। तो ये देखो, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तो यहाँ की खास बात यह है कि जो ये नदी दिख रही है तो ये है पिंडर नदी, और जो रोड दिख रही है तो ये रोड जाती है यहाँ से। जो आगे पहाड़ी दिख रही है तो इसके पीछे है कैलाश पर्वत। तो इस रोड से जाती है माँ नंदा की डोली कैलाश पर्वत को। और जो ऐसे की सबसे लंबी यात्रा है राज जात, ये नंदा देवी की डोली जो जाती है तो यहीं से होके जाती है। तो हमारे यहाँ से माँ नंदा का ससुराल शुरू हो जाता है, तो यहीं से होके जाती है डोली। वो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे जाती है। तो यही है कि सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, ये हमारी पिंडर नदी है जो कैलाश से होकर आती है और कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा में मिलती है। तो यही है पिंडर नदी की विशेषता, और मैं इससे आगे भी आपको बताऊंगी कि कहाँ से निकलती है पिंडर नदी। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, चाय चुई भी पी ली है हमने। तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ खेतों में। आज हम करेंगे धान की गुड़ाई। सुबह धूप भी लग गई थी तो कुछ थकान भी लग गई थी क्योंकि रात को लेट से आए। तो अभी जा रही हूँ मैं मम्मी के साथ खेत गोड़ने। ये देखो भाई मेरी किसान मम्मी आ गई। ये देखो फड़वा क्या क्या ला रखे मम्मी ने। ये फड़वा क्यों लाई थी? अच्छा, तो भाई ये पहुंच गए हैं हम खेत में। तो ये है मम्मी के खेत। मम्मी ने इतना खेत गोड़ दिया है, तो पता नहीं कितना रह रखा वाली इस साइड को रह रखा। साइड देखो तो कितना घास हो रखा है इसमें। ये है भाई रात का व्यू मेरे मायके का। तो ये दिख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ लाइटें हैं, चारों तरफ के नज़ारे ये दिख रहे हैं। तो हमने रोटी होटी भी खा ली है, अब सोने की तैयारी हो रही है। तो आसमान में आज तारे लगे हुए हैं, बादल कम ही दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ खेत में जाने को। मम्मी चली गई है खेत में, तो मैंने नाश्ता तैयार कर रखा है। तो मैं नाश्ता लेके मम्मी को खेत में ही जाऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको कौन से खेत में जाऊँगी मैं। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में रोटी लेके। तो मम्मी रख रही है रोटी, तब लेते हैं गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद। तो मम्मी बांट रही है रोटी। ये हमारी कभी दिन में गोट हुआ करती थी, अब गाय बछड़ी तो है नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे साफ़ सुथरा था तो हम यहीं पे आ गए रोटी खाने। क्योंकि पहाड़ों में जब कोई गुड़ाई करने जाते हैं तो कोई रोटी बनाते हैं, नाश्ता बनता है। तो हमारा नाश्ता खेतों में ही होता है। तो अभी मम्मी को मैं नाश्ता लेके आ चुकी हूँ, तो अब हम नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में बना रखी मैंने बैंगन की सब्जी है, उसमें रोटी है।
ये मैंने रोटी बना रखी है, तो बैंगन की सब्जी है और दूध ना होने के कारण से हमने बना रखी है लाल चाय। तो ये गांव की बात है भाई, यहाँ पे सब चलता है और बहुत अच्छी बात है ये। और पाउडर के दूध से तो ये चाय लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए, तो मैंने यही बनाई है। तो आ जाओ भाई खेतों में नाश्ता करने के लिए, जिसको वीडियो अच्छी लग रही होगी आ जाओ। तो अभी हमने खाना वहीं पे खाया, तो अब हम खेत में आ चुके हैं। मेरे मन ये बता दे तो किस और चला है, तो क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है, तो जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या। उतना हमने गोड़ दिया है, अब इतना रह गया है। तो ये है मम्मी भाभी, और ये देखो भाई खुशी भी सीख रही है, मेरी बेटी भी गोड़ रही भाई, इसको भी सिखा दिया हमने खेती बाड़ी करना, तो ये भी गोड़ रही। पहाड़ को ठंडा पानी, आवाज क्या थी।